व्रत के दौरान महिलाएं 36 घंटों तक अन्न जल त्याग कर कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। छठ सबसे कठिन व्रतों में से एक है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं डूबते हुए सूरज को आर्घ्य देती हैं। फिर अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उगते हुए सूरज को आर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं छठ की पूरी विधि। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से खास महत्व होता है। छठ पूजा पूरे 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व होता है, जो हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रहकर सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना करती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि छठ पर्व की शुरुआत किसने की और क्या है इसकी पौराणिक कथा। छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान कराए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। इस कारण राजा रानी दोनों बहुत दुखी रहने लगे थे। फिर राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि काश्यप के निर्देशानुसार एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई, लेकिन उन्हें मृत बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद राजा रानी और भी ज़्यादा दुखी हुए। राजा ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया, लेकिन तभी भगवान की कृपा से देवी षष्ठी प्रकट हुई, जिन्हें सभी छठी मैया के नाम से भी जानते हैं। देवी ने राजा से कहा कि यदि वह उनके बच्चे को सच्चे मन से पूजा करेंगे और श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे तो उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। देवी की आज्ञा का पालन करते हुए राजा प्रियव्रत और उनकी रानी ने श्रद्धा से छठ व्रत रखा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए इस व्रत को करना विशेष आवश्यक है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, और जिसे संतान प्राप्ति नहीं होती है वह इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि इस व्रत के करने से संतान सुख प्राप्त होता है और वह जन्मों जन्म तक अमर रहता है। माता की कृपा।